दोस्तों, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट आप सभी के सामने आ चुका होगा और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47 नंबर के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, कितनी आसानी से इन्होंने चुनाव को जीत लिया। शुरुआत में लग रहा था कि कमला हैरिस के साथ इनकी बहुत ही कड़ी टक्कर होगी, लेकिन दोस्तों जैसे से रिजल्ट आ रहे थे वैसे से पता चल रहा था कि इन्होंने बहुत ही आसानी से इलेक्शन को जीत लिया है। 270 सीट का एक जादुई आंकड़ा चाहिए था, इन्होंने अब तक 277 सीटें जीती। अभी भी काउंटिंग जारी है, फाइनल जो रिजल्ट होंगे वो बाद में पता चलेंगे, लेकिन अब तक यहां पे पूरी तरीके से श्योर हो चुका है, डिक्लेयर किए जा चुके हैं, विजेता यहां पे घोषित कर दिए जा चुके हैं। तो देखिए यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इनकी रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है कमला हैरिस। तो आइए जानते पूरा विस्तार से आखिर वो 5 कारण क्यों थे, वो क्या थे जिसकी वजह से इतनी आसानी से इन्होंने जीत दर्ज करी है। तो देखिए सबसे जो पहला कारण है दोस्तों वो है इनके ऊपर हमला हुआ था कुछ दिनों पहले। आप यहां पर देख सकते हैं इनके कान से ब्लड आ रहा है, एक गोली मारी गई जो इनके कान को छू करके चली गई। उसके बाद जितने भी अमेरिकन सिटीजन थे उनकी सिंपैथी इनको मिलने लगी, सहानुभूति मिलने लगी। उनको लगा कि ऐसा कैंडिडेट उनके सामने खड़ा है, गोली लगने के बाद भी वो यहां पे खड़ा हुआ है। आप यहां पर पिक्चर से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का मैसेज दे रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सिटीजन में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो भी पॉलिसीज बनाएंगे अमेरिकन के सिटीजन्स के लिए बनाएंगे, हम विदेशियों के लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाने वाले हैं। जो भी कानून होंगे, जो भी लॉ होंगे, जो भी हम बिल्स लाएंगे, स्कीम्स लाएंगे, वो सारे अमेरिकन सिटीजन्स के लिए लेकर के आएंगे। तो अमेरिकन सिटीजन्स को भी लगा कि ये हमारा राष्ट्रपति है, हमारे लिए ही सोच रहा है। देखिए दूसरा बड़ा मुद्दा बना था वो था घुसपैठ का, यानी इमिग्रेंट्स का। बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं जो अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं और उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, और इस बात का मुद्दा बहुत प्रखर रूप से इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि हम ऐसे लॉ बनाएंगे, हम ऐसे कानून बनाएंगे, जितने भी लोग इलीगली यहां पे रह रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, वो यहां से बाहर जाएंगे। अगर वो आएंगे भी तो उनके लिए बहुत ही सख्त कानून होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आतंकवादी गतिविधि भी की है, टेररिस्ट एक्टिविटी भी की है, उसे भी हम यहां पे स्टॉप करेंगे, हम घुसपैठों को बाहर करेंगे। तो ये दूसरा बड़ा मुद्दा था, दूसरा बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों का काफी सपोर्ट इनको मिला। देखिए तीसरा बड़ा कारण था महिलाओं का सपोर्ट। जो वहां की श्वेत महिलाएं हैं उनके राइट्स, उनके अधिकारों की बात करी डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे बना हुआ था, वो था एबॉर्शन को लेकर के, गर्भपात को लेकर के। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि गर्भपात करना का जो अधिकार है वो महिलाओं को नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों वहां की जो महिलाएं हैं वो चाहती थी कि उनको एक ऐसा अधिकार मिले कि उनके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, या तो वो गर्भपात करा सकती हैं, एबॉर्शन कराने का हक उनके पास होना चाहिए, या तो करा सकती या तो ना कराए, ये उनकी चॉइस है, ये उनका बिल है। तो इसी चीज की डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे सपोर्ट किया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया तो विमेंस का भी सपोर्ट इनको मिला। तो ये तीसरा बड़ा कारण था जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव यहां पे जीता है। देखिए चौथा बड़ा जो कारण है वो है महंगाई। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, हम फंडिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, हम वो सब बंद कर देंगे और हम महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा आपको पता है कि इनकम टैक्स लगाया जाता है अमेरिकन सिटीजन्स पर, तो अमेरिकन सिटीजन्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उन पर टैक्स लगेगा, अदर कंट्रीज पे हम टैक्स लगाएंगे और वहां से इनकम जनरेट करेंगे। अमेरिकन सिटीजन्स को इनकम टैक्स देना ही नहीं होगा, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तो ये एक चौथा फैक्टर था जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव को जीता। फिर है दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर, वो है जो बाइडेन वाला फैक्टर। दोस्तों जो बाइडेन ने काफी लेट रिप्लाई किया, काफी लेट अनाउंस किया कि वो इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे, और कमला हैरिस को बहुत दिनों बाद कैंडिडेट बनाया, घोषित किया। इसकी वजह से जो इलेक्शन कैंपेन था, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही एक्टिव थे और वो पूरा तरीके से काम कर रहे थे। यहां पे कमला हैरिस को बहुत ही कम समय मिला अपनी बात को रखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाने के लिए।
तो जो बाइडेन ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं इनकैपेबल हूं, मेरी जगह पे कमला हैरिस चुनाव को लड़ेंगी। और फिर कमला हैरिस काफी लेट यहां पे इलेक्शन कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उतना वो पॉपुलैरिटी या उतना सपोर्ट वो गेन नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो फैक्टर था, और ये एक्स फैक्टर था, और ये एक्स फैक्टर एलोन मस्क का फैक्टर था। अगर आपने न्यूज में देखा होगा, अगर आपने ट्विटर में देखा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया है। ये ट्विटर के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया, डोनाल्ड ट्रंप की छवि हर जगह पॉजिटिव दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अमेरिका जो है बदलेगा। जितने वॉर हो रहे हैं, ग्लोबली जो टेंशन बना हुआ है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में वॉर हो रहा है, इजराइल ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, तो ग्लोबल टेंशन भी कम हो जाएगी अगर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। आपने ट्विटर में भी देखा होगा कि बहुत तेजी से ट्विटर पर भी बहुत सारे मैसेजेस लगातार डेली आ रहे थे। मैं तो जब भी ट्विटर देखता था तो मुझे देखने को मिलता था कुछ ना कुछ कैंपेनिंग चल रही है, और खुद पर्सनली हर जगह जाकर के खड़े थे, सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा सपोर्ट इनको मिला ट्विटर से। ट्विटर के जो फाउंडर हैं वो है कौन, ट्विटर के जो मालिक हैं एलोन मस्क के द्वारा। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन को जीता। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको सब कुछ समझा दिया है। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। साथियों यहां पर जितने भी नए छात्र हैं उनको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आप सभी इसका फायदा उठा सके। जितने भी नए छात्र हैं, मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, जो नए छात्र मुझे देख सकते हैं या फिर जनरल ऑडियंस, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स की। आप ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास को भी देखिएगा। ई बुक्स में आप जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ल्यूसेंट जीके, किंग सीरीज पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक भी यहां पर आपके लिए लॉन्च की गई है। 10 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहां पे मिलेगी, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स में मिलेगी। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डेली आप करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। डेली आपका टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट है टेस्ट सीरीज में। ये टेस्ट पास है जहां पर आप भारत के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, यूजीसी, रेलवे, आईबी, एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जहां पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी एग्जाम्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3000 से 4000 प्लस टेस्ट रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं टेस्ट पास में। इसकी वैलिडिटी भी आपको 1 साल तक दी गई है। ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स @ आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है @rajaGupta_official। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे अपना रिप्लाई दीजिएगा और कौन से कारण थे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलेक्शन को आसानी से जीत लिया है, आप मुझे बताइएगा। ये स्टैटिक जीके बुक है दोस्तों, आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आप इसे ऑर्डर करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों पे दिया गया है। आप इसे घर तक इस बुक को मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड